नमस्कार दोस्तों, आप क्राइम देख रहे हैं। बात करते हैं जो फ्लाइट आजकल डिले हो रही हैं। फॉग है, सवाल उठता है डिले तो होंगी। जब मौसम ही ठीक नहीं होगा तो फिर कैसे फ्लाइट उड़ सकती है? अगर उड़ेगी तो हादसा भी हो सकता है। तो ऐसे में बार बार ये इन्फॉर्मेशन पैसेंजर्स को देना फ्लाइट के जो अधिकारी हैं उनका कर्तव्य है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। दो इंसिडेंट्स कोट करूंगा जो हंगामा जिसको लेकर बहुत बरपा। पहला इंसिडेंट हुआ, दिल्ली से गोवा एक शख्स जा रहा था, साहिल कटारिया, हनीमून पर, और उसने जो कैप्टन है उसके साथ बदसलूकी की, ये बताया जा रहा है। ये इसका वीडियो भी वायरल है। लेकिन सवाल ये उठता है, अब कई सारे सवाल उठ गए हैं कि उसको अरेस्ट भी कर लिया गया, बेल भी दे दी गई। ये पता चला कि दरअसल जो इंडिगो फ्लाइट थी उसके जो स्टाफ था उन्हीं की तरफ से पहले एक तरह से मिसबिहेव किया गया था, या उनको एक अजीब सी बात बोली गई थी, जिस प्रोवोक किया गया था, ये कहा जाए, जिसकी वजह से साहिल कटारिया ने जो स्टाफ था उसके ऊपर हमला किया। प्रवेश, बिल्कुल चिराग जी, जो साहिल कटारिया की जो वीडियो थी ना, वो एक रशियन एक्ट्रेस है जो उस फ्लाइट में ट्रैवल कर रही थी। उसने उस वीडियो को ट्वीट किया था, उसने उस वीडियो को इंस्टाग्राम पे डाला था। चिराग जी, पहले आपको इंसिडेंट बता दो क्या हुआ था। ये 7:40 की फ़्लाइट थी। हाँ, आप फ्लाइट लेने जाएंगे तो कम से कम 1 घंटे पहले आएंगे एयरपोर्ट। कम से कम हर एक नॉर्मल इंसान 1 घंटे पहले आ जाता है एयरपोर्ट, या तो आधे घंटे पहले। वो कोई भी होगा, वो 6:30 बजे तक आ गया होगा। वो घर पे उठा होगा 6 बजे तक, अगर 5 बजे तक, मतलब आप एक 5 बजे से आपका टाइम शेड्यूल शुरू हुआ, आपके 40:30 की फ्लाइट है। 10 घंटा लेट हुआ फ्लाइट, फिर फ्लाइट के अंदर बिठा दिया गया इनको। एयरपोर्ट पे आदमी 10 घंटा बैठा है, फिर फ्लाइट में बिठा गया। ये रशियन जो जिसने ट्वीट किया है उसने ही बताया अपनी फिर बाद में स्टोरी, कि इसकी एक सेकंड स्टोरी भी है। सिर्फ साहिल कटारिया जिम्मेदार नहीं है, क्योंकि उसका तो वीडियो दिख गया, वो मार रहा है, लेकिन प्रोवोकेशन जो हुई थी वो पायलट की तरफ से हुई थी। ऐसा ही जिस लेडी ने वीडियो डाला है उसी ने वापस से सेकंड वीडियो डाल के बताया, उस रशियन एक्ट्रेस ने। तो उसने कहा, क्या कहा कि ये जब फ्लाइट में आ गए तो इनको 1 घंटा 1 घंटा 1 घंटे में चलेगी, 1 घंटे में चलेगी, 1 घंटे में चलेगी, ऐसा करके 4 घंटे कर दिए, 3-4 घंटे कर दिए। पहले से 10 घंटा लेट, और फ्लाइट के अंदर बैठ के और 10 घंटा लेट। बाद में कैप्टन लेता है और बोलता है कि आप लोग इतना सवाल पूछ रहे हो, आप लोग की वजह से हम थोड़ा कंफ्यूज हो रहे हैं, आप लोग की वजह से हम लेट हो गए, आप लोग की वजह से हम फ्लाइट डिले हो रही है। मतलब जो गलती कैप्टन की, मतलब जो गलती अथॉरिटी की है या मौसम की है, वो गलती वो पैसेंजर पे मर रहे थे। अब पैसेंजर तो इससे फ्रस्ट्रेट हो गया और प्रोवोक हो गया, ऐसा इस लेडी का कहना है। प्रोवोकेशन में उसने उस पर अटैक किया, जो कि अटैक करना सही नहीं था। लेकिन चिराग जी, एक फ्रस्ट्रेटेड आदमी, और आप ज़्यादा प्रोवोक करोगे, किसी की गलती नहीं है तो वो रिटेलिएट करेगा 100%। मैं भी होता, कोई भी होता, वो रिटेलिएट करता है। इतना सवाल ये उठता है कि इस तरह के जब मौसम खराब होता है, तो फ्लाइट कैसे उड़ सकती है? और कोई ऐसी एयरलाइंस नहीं है जो फ्लाइट को एयरपोर्ट पर जो है वो स्टे करके रखे। भाई उनको तो उड़ानी है, कोई ना कोई इशू हो रहा होगा, टेक्निकल ग्लिच आ रहा होगा, तभी नहीं उड़ा पा रहे होंगे वो, और क्लियरेंस नहीं आ रही होगी। जहाँ एयर ट्रैफिक क्लियर होगा वो ऑब्वियसली जब उनको सिग्नल मिलेगा वो उड़ाएंगे फ्लाइट। लेकिन ऐसे कैसे उड़ा दें? एक बात हो सकती थी इसमें कि आप किसी को या पैसेंजर को बेवकूफ़ मत बनाएं, उसको उनको बताएं कम से कम कि भाई ये 10 घंटे बाद उड़ेगी, ये 8 घंटे बाद उड़ेगी। या आपको जो अधिकारी अगर गलत जानकारी दे रहे हैं कि 1 घंटे बाद उड़ जाएगी, आप वही जानकारी इनसे शेयर कर रहे हैं, तो नेचुरली पैसेंजर तो कहेगा कि भाई आपने 12 घंटे में 12 बार बोल दिया, 1 घंटा बढ़ा दिया, तो नेचुरली वो बोलेगा ही। देखिए, आप अब बेवकूफ़ किसी को बनाओगे बार बार, आप सच में बता दो ना कि 6 घंटे टाइम लगेंगे, आप 6 घंटे रेस्ट रूम में नहीं, तो सवाल ये उठता है कि वो बार बार इस तरह की बात क्यों बोल रहे थे? क्या एयरपोर्ट अथॉरिटी की तरफ से उनको ये बात ब्रीफ की जाए? नहीं, ये ना जानबूझ के ऐसा करते हैं। देखिए, मेरा खुद का एक्सपीरियंस मैं बताऊंगा। मैं एक बार ट्रैवल कर रहा था, दिल्ली से मुंबई जा रहा था। मेरी फ्लाइट 2 घंटे से ज़्यादा लेट हो गई, डिले हो गई। मैं 9 बजे पहुंचा, मेरी फ्लाइट मतलब समझ ली 9 से मैं 1 बजे तक एयरपोर्ट पे था। क्या हुआ कि ये कुछ लोगों को एक फ्लाइट में भेज दे रहे थे, कुछ लोग को दूसरे फ्लाइट में भेज दे रहे थे। कुछ लोगों ने लड़ाई कर ली जाके स्टाफ से, तो उनको चढ़ा दिए। मैं पहुंचा, मैंने बोला, यार आपने उनको जाने दिया, सेम फ्लाइट वाले थे, मुझे नहीं जाने दिया। मैं भी यहाँ आके लड़ाई करूँ तब मुझे जाने दोगे क्या आप? और आप मुझे अब लेट वाली फ्लाइट में डाल रहे हो। अगर मैं, समझिए चिराग जी, मैं मुंबई जा रहा हूँ रात के 9 बजे, मैं 10 बजे पहुँच रहा हूँ, तो उस टाइम पे कैब का फेयर अलग होगा। मैं रात को 2 बजे पहुँचूंगा तो मेरे को उस टाइम का कैब का फेयर मेरा बढ़ता है। बहुत सारी चीज़ें, सिक्योरिटी इशू होती है, बहुत सारी इशू हो जाती है। चलिए, कोहरे का टाइम है तो वो एक्सेप्टेबल है, लेकिन ऐसा बहुत टाइम होता है कि फ्लाइट बहुत बार बिना रीजनिंग के लेट हो जाती है। हाँ, वो गलती रीजनिंग के कैसे हो जाएगी? कुछ ना कुछ इनकी गलती होती है, इनका मैनेज। मान लीजिए कोई फ्लाइट में टेक्निकल इशू आ गया, कुछ भी हो, वो चिराग जी उनका है। मैं तो कस्टमर हूँ, मैं तो बायर हूँ, उससे मेरा लेना देना, मेरा नुकसान है ना। मेरी कल को पता चला 30 करोड़ की मीटिंग है, इनका ग्लिच है ना, इनकी गलती है।
तो वो हम जिस चीज़ का पैसा दे रहे हैं उस चीज़ का हमें बेनिफिट मिलना चाहिए। बात आपकी ठीक है, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है ना, देखिए कई बार ऐसा हो जाता है, इसमें कोई ह्यूमन एरर भी है। इनका बिहेवियर बिल्कुल, स्टाफ का बिहेवियर अच्छा नहीं होता। आए दिन हम वीडियोस देखते हैं, एयरपोर्ट से लोग वीडियो डालते हैं बहुत एक सारे। और वीडियो का मैं जिक्र करूंगा। दरअसल एक वीडियो आई, गोवा से दिल्ली एक फ्लाइट आ रही थी, मुंबई में उसको डाइवर्ट किया गया, वहाँ पर पैसेंजर्स ने रनवे पर बैठ के खाना खाया। हालांकि वहाँ पर ऐसा कहा जा रहा है इंडिगो के स्टाफ ने काफ़ी मदद की उन लोगों की, खाना भी दिया उन लोगों को। लेकिन सवाल ही उठता है, अब तो माफ़ी मांगिए इस एपिसोड की वजह से इंडिगो ने, लेकिन सवाल ही उठता है कि ये जो सिचुएशन है, ये जो क्रिएट हो रही है सिचुएशन, आप पैसेंजर जो है उसका क्या राइट नहीं है टाइम से पहुंचना? दूसरा, अगर कोई टेक्निकल ग्लिच है भाई, फॉग है, कोई और रीजनिंग है, आप एक टेंटेटिव टाइम बताइए पैसेंजर को ताकि वो परेशान ना हो। और पैसेंजर्स को भी एडवाइस है कि भाई आप पहले से इन्फॉर्मेशन दो ना। आपके पास इन्फॉर्मेशन नहीं है क्या? आपके पास वेदर फॉरकास्ट नहीं है क्या? आप इन्फॉर्मेशन दे दो यार, आपका 6 घंटा डिले रहेगा, मैं क्यों आके 6 घंटा बैठूं? अब भी डीजीसीए ने इसी के ये इंसिडेंट के बाद, ये साहिल कटारिया ने जो मारा पायलट को, इस इंसिडेंट के बाद डीजीसीए ने बोला है कि आपको व्हाट्सएप और ईमेल करके बताना पड़ेगा पहले। नहीं, वो तो समझे नहीं। आप अंदर पहुंच गए, आपका टाइम 7:40 है, आप कर देंगे आपको एक एसएमएस। एसएमएस क्या, एसएमएस का क्या होगा? फ्लाइट तो डिले है ही ना ऑलरेडी। कितनी देर पहले बताना होगा? फ्लाइट से या तो आपको 2 घंटे पहले बताना होगा ना कि भाई आपकी फ्लाइट डिले, आप 6 घंटे बाद आइएगा। बिल्कुल बिल्कुल। और डिले टाइम भी बताइए कि मिनिमम टाइम 5 घंटा है या 6 घंटा है, मिनिमम टाइम, मैक्सिमम टाइम इतना हो सकता है। अगर आपका टाइम, ये जो कैलकुलेशन होती है 5 घंटा 8 घंटा, ये कैलकुलेशन तो वेरी कर सकती है ना। तो फिर इसमें हम ये क्यों कहे पूरी तरह से कि भाई एयरपोर्ट अथॉरिटीज या जो फ्लाइट ऑपरेट कर रहे हैं, इंडिगो है, सर्विसेज जो दे रहे हैं, उन्हीं की गलती है। कई बार भाई 5 घंटे आप बोलते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी से क्लियरेंस नहीं मिली, 8 घंटे हो गए, वो क्या करें उसमें? वो तो उड़ाने के लिए तैयार हैं। नहीं नहीं ऐसा नहीं, दोनों को पता होता है, इन्फॉर्मेशन तो दोनों को पास होती है ना चिराग जी। ये मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन की कमी है। नहीं इन्फॉर्मेशन दो। आप एक और चीज़ होती है कि आप आपका अगर जो है, आपके जो पैसेंजर है उनको बेनिफिट्स भी देना पड़ता है, फिर उनको आपको खाने का देखना पड़ता है। हाँ, क्योंकि 14 घंटा 12 घंटा कोई है तो आप उसको खाने का देखना पड़ता है, स्नैक्स का देखना, ये हर चीज़ें देखनी पड़ती है, बेनिफिट्स देना पड़ते हैं। ज़्यादा डिले है तो आपको होटल भी देना पड़ता है करके, और ऐसे बहुत सारे केसेस में देना पड़ता है। अब कोई लेडी है, वो अगर मेरे जगह कोई लेडी होती है और वो सिक्योरिटी के पर्पज़ से अगर उसने शाम को 8 बजे 9 बजे का फ्लाइट किया होता और उसको अगर 1 बजे का फ्लाइट देते तो वो रात को तुरंत एयरपोर्ट से निकाल के घर थोड़ी ना जाती। आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है, दिक्कत होती हैं, लेकिन इसे ये हल्के में लेते हैं। इनका काम रहता है, जो वहाँ अथॉरिटी रहते हैं ना, ऊपर से फ़ोन आ जाता है, ये सोचते हैं अपने लेवल पे मैनेज कर लो, इन्हें बोल दिया जाता है यार तुम मैनेज कर लो, ये फिर यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। ये नहीं बात, बहुत सारे ऐसे केसेस में होगा, बहुत सारे अच्छे हेल्प मिलता है, बहुत सारे एयरलाइन से, बहुत सारे एयरलाइंस में नहीं हेल्प मिलता, नहीं करते हेल्प और नहीं बात करते, नहीं ठीक से इन्फॉर्मेशन देते, आपके पास इन्फॉर्मेशन ठीक से नहीं पास करेंगे। बहुत सारे अभी यही जो एम्प्लॉय, ये जो मतलब जो इनके साथ थे, चलो यहाँ रीजनिंग थी कोहरे का, जहाँ डेंजर था, ऐसी बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत बार इनकी ही गलती होती है, इनकी गलती होती है। ये क्या सोचते हैं कि एक फ्लाइट में पैसेंजर कम है तो एक फ्लाइट में जिसमें पैसेंजर हैं वो फ्लाइट सेम फ्लाइट जा रही है, उसमें सीट बची है तो एडजस्ट कर दो लोगों को, ऐसा बहुत बार करते हैं। लेकिन जो टिकट तो पहले ही बुक होती है ना, टिकट पहले बुक होती है, बहुत बार होता है एयरपोर्ट पे कि आपकी फ्लाइट डिले हो गई, आपको बोलेंगे आपकी फ्लाइट डिले, आप ये वाली फ्लाइट में आप चले जाइए जो 1 घंटे बाद वाली है। जैसे मेरी फ्लाइट जो डिले हुई थी वो 2 घंटे से डिले थी, फिर वो 3 घंटा डिले हो गई थी। 3 घंटा जब डिले थे, हाँ, कोई रीजनिंग नहीं था, टेक्निकल इशू है ये सब बोल रहे थे। टेक्निकल इशू था तो तभी आपको बुकिंग कमाई उस दूसरे में मुझे एडजस्ट कर रहे थे वो, और वो दूसरे वाले बुकिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है भाई, अगर फ्लाइट में मान लीजिए 80 पैसेंजर बैठ सकते हैं, किसी फ्लाइट में 40 बैठे, तो नेचुरली फ्लाइट उड़ेगी, उसको नुकसान होगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब 40, जब क्या ऐसा संभव है कि जब 40 को उड़ाना है तो वो और डिले कर देते हैं, एडजस्टमेंट कर रहे होते हैं क्या? इसमें हाँ, कोई खेल हो रहा करते ऐसा बहुत बार खेल करते हैं ऐसे। यही हमारे साथ, मुझे तो मेरे साथ जो हुआ, मुझे वही खेल लगा कि मुझे 3, अब क्या हुआ, मेरे फ्लाइट के जो जितने लोग थे मेरे आसपास बैठे थे, कुछ को किसी और फ्लाइट में शिफ्ट करने, किसी को किसी और, जो सब जा रही थी मुंबई, इसलिए शिफ्ट कर रहे हैं क्योंकि उस फ्लाइट में दिक्कत है। हाँ, तो इसमें आपने मेरा टाइम तो कंज्यूम किया ना, आपने मेरा टाइम बर्बाद किया, आपने मेरे पैसे बर्बाद किए, फिर मैं लेट जाऊंगा तो मैं मुंबई में लेट जाऊंगा, लेट कैब करूंगा, तो मेरा तो बहुत कुछ नुकसान हो रहा है। देखिए, इसमें 2 या 3 चीजें होती है जो मुझे पता है। मान लीजिए आप इंडिगो फ्लाइट में हैं, आप कौन सी फ्लाइट में थे? मैं था शायद इंडिगो में ही था। ठीक है। हाँ। जब आप इंडिगो में ऐसा थे, आपको दिख रहा है वहाँ टेक्निकल इशू आ गया है, तो आपको या तो सेम इंडिगो फ्लाइट में जो जा रही होगी वहाँ, या उनकी जो और कंपनीज अलग अलग, जैसे स्पाइस जेट है, दूसरी और भी एयरलाइंस हैं, आपको उनमें एडजस्ट करेंगे। तो वो तो करते ही नॉर्मल, भाई बस खराब होती है तो आपको दूसरी बसों में बिठाते नहीं है, तो उसमें कौन सी गलत। लेकिन सवाल ये उठता है, क्या मैं विनोद जी से भी पूछना चाहूंगा, विनोद जी ये इस चीज़ को भी क्लियर कीजिए,
बुकिंग को लेकर क्या इशू रहता है? मान लीजिए 40-50 सीटें रह गई, खाली जा रही है, तो उस सिचुएशन में कोई फ्लाइट को रोक देते हैं कि भाई ठीक है अभी नहीं उड़ा रहे, अभी अभी एंड टाइम पर थोड़ी बुकिंग हो जाएगी, कोई एंड टाइम पर थोड़ी कोई आ जाएगा। रीजन, टेक्निकल रीजन बता के उसको रोक सकते हैं और उसकी सवारियों को दूसरे में एडजस्ट कर सकते हैं। नहीं लेकिन टेक्निकल रीजन बता के वैसा नहीं कर सकते। हाँ, टेक्निकल रीजन बता के, और बहुत बार होता है, बहुत बार तो रीजन ही नहीं होता है, बात करो बात ही नहीं करेंगे आपसे ढंग से। मैं देखा तो बहुत सारे, 5 चीज़ ऐसी क्या होनी चाहिए? देखिए सबसे सिंपल चीज़, आपकी फ्लाइट डिले हो रही है तो उसका ना एक डिले टाइम होना चाहिए। अगर आपकी 3 घंटे से ज़्यादा डिले हो एक रही तो है, प्रायर इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। प्रायर इन्फॉर्मेशन तो सबसे होनी चाहिए। कंपनसेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कंपनसेशन मिलता है लेकिन बहुत सारे कस्टमर्स को नहीं पता होता है कैसे मिलेगा, कैसे जाए। अब आप तो खुद ही एयरलाइंस अपना इनिशिएट करे, मान लीजिए डिले हो रही नहीं 3 देती, घंटा, कंपनसेट नहीं देती अगर आप उनको लेट कम हो से गए। कम बिठाओ किसी रेस्टोरेंट में, वहां जो होते हैं अंदर, उनको खिलाओ कुछ, उनसे कम से कम एटलीस्ट ढंग से बात तो करो। अब सुनिए, हाँ अब मैं आ गया सेकंड चीज़ पे। तो क्या हुआ, मैंने देखा रक्स क्रिएट किया 2-4 लोगों ने, तो उनको चढ़ा दिया एक फ्लाइट पे। फिर मैं बोला मैं भी आप भी चाहते हो मैं भी लड़ाई करूँ, फिर आप भी मुझे पहले भेज दोगे? बोलते नहीं सर हमारे पास आपके लिए कूपन है। मतलब उनके पास हर लोगों को खुश करने के लिए कुछ ना कुछ है हैंडल, आपके लिए कूपन है, आप जाके चाय कॉफ़ी पी लो। तो उन्होंने मुझे एक कूपन दिया तो आप जिसमें, खुश हो गए? नहीं खुश नहीं हुआ। मैं तो बोला करता क्या नहीं करता, मरता क्या नहीं करता। तो मैं बैठ गया। लेकिन पेशेंस लेवल होता है चिराग जी, 14-15 घंटे रुक रहा है आदमी, तो उस हिसाब से समझाना चाहिए। अथॉरिटी अगर पायलट आके बोलेगा कि आप लोग की गलती, आप लोग की वजह से हो रहा है, आदमी पहले से फ्रस्ट्रेटेड है यार, 12 घंटा ट्रैवल करे, 14 घंटा करे। देखो पायलट का समझाने का कोई मतलब नहीं बनता। हाँ पायलट आया क्यों उसमें? बिल्कुल पायलट, उसमें आने का मतलब नहीं बनता। पायलट कुछ अलग सिचुएशन नहीं बताएगा। बिल्कुल, पायलट का क्या मतलब है? हाँ। वहां पर एक प्रॉपर स्टाफ होता है, क्रू मेंबर्स क्रू होते मेंबर हैं, बहुत बता सारे। रहे, बिल्कुल क्रू मेंबर बता रहे। हवे में रहती तब पता चला कुछ टेक्निकलिटी है, तो कुछ टेक्निकलिटी फंस रही है, तो पायलट आके बताता है कि अब ऐसा ऐसा है। यार अब अभी जमीन पे ही है, रनवे पे ही है, उड़ी नहीं है, तो क्रू मेंबर खुद ही हैंडल कर सकते हैं। आपने 4 घंटे फ्लाइट में भी बिठा के रखा है, उनको एयरपोर्ट में ही बैठने देते। जब आपको पता है, आप थोड़ा थोड़ा डीले करके कि आदमी का कितना पेशेंस लेवल आप चेक करोगे। नहीं तो ये चिराग, जानबूझकर थोड़ी किया जाता है। नहीं किया जाता है, आदमी हंगामा करेगा। देखो मेन इनका वो होता है कि आदमी हंगामा करेगा एयरपोर्ट पे, ज़्यादा लेट होगा तो सब हंगामा तो उससे करेंगे। क्या होगा? उससे क्या, या तो मेरा बदनामी होती है एयरलाइंस की बदनामी होती है। तो फिर कोई जानबूझ के एयरलाइंस ऐसा चाहेगी कि उनकी बदनामी हो इस तरह हाँ, से? तो आप ऐसा बदनामी ना हो तो आप सीधा बोल दो यार आपको इतने इतने घंटे लगेंगे, 10-12 घंटे लगेंगे। आप सच बता दो। जैसे ही आप सच बताओगे, मेरा घर अगर 1 घंटा दूर होगा, 1.5 घंटा दूर होगा, तो मैं चला जाऊँगा यार। मैं बिना मतलब का 12-14 घंटे नहीं बैठे रहूँगा एयरपोर्ट पे। या तो मैं अपनी फ्लाइट की टिकट कैंसिल करके, मुझे इमरजेंसी होगी ना तो मैं कुछ और करके चला जाऊँगा, लेकिन मैं 1 घंटे के आसरे रहूँगा ना कि 1 घंटे बाद उड़ जाएगी, 1 घंटे पता चला उधर मेरी इमरजेंसी कुछ मीटिंग है, और 1 घंटा बोल के आपने मेरी 15 घंटे ले लिया यार। मैं कैब करके चला जाऊँ, कुछ भी करके चला जाऊँगा। मैं ट्रेन से चला जाऊँगा, मुझे 20 घंटे लग जाएंगे, 14 घंटे तो मेरे ऐसे ही बर्बाद हो गए यहाँ। सही बात है। डिपेंड है ना चिराग जी कि मतलब आपकी इमरजेंसी किस सिचुएशन पे, आदमी किस लेवल पे है वहाँ। तो दोनों को ही समझने की जरूरत है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ साहिल कटारिया इसलिए फंस गए क्योंकि उन्होंने मिस हैंडलिंग कर दी, वहाँ पर मारपीट कर दी। ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। अब हाँ, फ्रस्ट्रेशन तो जाहिर है होगी, क्योंकि अगर इतना टाइम वो फ्लाइट में बैठेंगे तो गुस्सा तो आएगा ही, लेकिन इसके बहुत सारे तरीके हैं इसको गुस्से के शांत करने के लिए। पहले तो सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पीछे कोई खेल नहीं होना चाहिए। अगर कोई टेक्निकल रीज़न है तो वो टेक्निकल रीज़न ही होना चाहिए, यानी कि उसमें साफ साफ ही होना चाहिए कि अगर कोई प्लेन में कोई खराबी है तो उसके बारे में क्लियर कट बताएं, फटाफट अरेंजमेंट करें, या वेदर कंडीशन ऐसी है तो भाई वो भी बताएं। और ये तो प्रायर इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अचानक मौसम खराब हुआ तो आप बताएं भाई अचानक हुआ है, ये हमें ही फोरकास्ट, हमें जब हमें नहीं मिला तो हम आपको कैसे दे दें। कहने का मतलब ये है और ये कोई ऐसा नहीं है पहली बार फ्लाइट के साथ हो रहा है। सिंपल चीज़ है चिराग जी, सच बोलो आप सच बोलो, सच बता के कन्विंस नहीं, लेकिन सच बोलने में भी तो लोगों को कहते हैं ना 10 घंटे, फिर लोग भी भड़केंगे 10 घंटे क्यों कह रहे हैं आप, ये क्या मतलब है? मैं पूछूंगा ही, मैं पूछोगे ना आप 10 घंटे किस बात का? मेरा राइट्स है और हर पैसेंजर का राइट्स है कि देखिए ये फ्रस्ट्रेट कब हो जाते हैं, समझिए 80 लोग हैं, तो ये 80 लोगों को आंसर करने में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि हर कोई पूछता है और क्वेश्चनिंग करने का हक सबको है ना, हर कोई पूछेगा। तो वहाँ आप ऐसे लोगों को हायर ही कीजिए कि जो उस चीज़ को डील कर सके। बहुत बार अच्छे से करते ही है पेशेंटली, बहुत बार तो बात ही नहीं करते। अभी बोलेंगे आप उससे बात करो, अभी मेरे सर आएंगे उनसे बात करो, अभी वो आएंगे उनसे बात करो, उनसे पूछ के बताते हैं। सही बात है, ये सारी दिक्कतें तो रहती हैं। खैर, ये वीडियो आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा।